नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। कांग्रेस में आज दूसरी बार जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया प्रदेश कार्यालय में, और यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन योजना है उसका लाभ जो महिलाएं हैं उनको नहीं मिल पा रहा था, कहीं ना कहीं वो ठगी जा रही थी। इसको लेकर के ये जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर रामेश्वर राव के पास आई थी। आज जन सुनवाई में रामेश्वर राव यहाँ पर आए हुए थे और उनसे जब बातचीत की गई है, क्या हो रहा था, कब से आप वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं? 15 बरस से जमा कर होबे नहीं करता है, नहीं होता है। नहीं। तो आज आप रामेश्वर राव के पास आई थी, तो क्या उन्होंने कहा? वो बोला हो जाएगा, बोला हाँ। आप भी यहाँ पर आई थी, क्या कुछ कहा मंत्री जी ने? नहीं बाबू, हम तो सुने नहीं सकते, हम एकदम बोलिए से आँख आंसू। ठीक है, तो एक लंबा समय जो है वो यहाँ पर निकल चुका, कितना लिखा पढ़ के आता था, ऐसे फूल गुजरता रहता था, और हम लोग की ये हाल हो गया। क्या करें? उसका छोटा सा बच्चा था, उसको मार डाला। एक तो लड़की था हम लोग को, उसका 2 ठो, एगो लड़का है एगो लड़की है। तो एक्सीडेंट में मर गया, सब्जी बेच रहा था, मर गया। 3 महीना हो रहा है मरा हुआ। तो उसका बच्चा को हम पाल रहे हैं। एक लंबा समय 15 वर्षों से वृद्धा पेंशन योजना की मांग कर रही थी ये महिलाएं, और आप इनको लेकर के आए हैं, क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने, जैसे ही हम लोगों को पता चला कि इन लोगों का विधवा पेंशन नहीं बन पाया है, तो हम लोगों ने इनको घर से लेके यहाँ तक आया है, इनका आवेदन भरा और आवेदन मंत्री जी को हम लोग सौंपा। मंत्री जी ने आदेश दिया कि इनका जल्द से जल्द बनाया जाए। मैम, आप यहाँ पर मंत्री जी से सीधे संवाद आपने भी किया, इन्होंने भी क्या, आपने भी वहाँ पर संवाद किया है, क्या कुछ मंत्री जी की तरफ से आश्वासन मिला? क्योंकि महिलाएं हैं, बहुत काफ़ी लंबा समय इंतज़ार इनका रहा है। ये जनसुनवाई बैठक जो होती है, इस जनसुनवाई में हमारे मंत्री माननीय रामेश्वर राव जिस भी तरह की समस्या आती है ऑन स्पॉट समस्या का समाधान करते हैं। अभी ये दोनों माताओं का पेंशन जो था वो तुरंत एसडीओ साहब को फ़ोन किए और उसके बाद त्वरित कार्रवाई कर इनका पेंशन बनाने का उनको आश्वासन दिया। उन्हें कहा है कि इनका पेंशन तुरंत बना देना चाहिए। तो हमें लगता है कि इनका पेंशन अगले महीना से मिलना चालू हो जाएगा, जिस तरह मंत्री जी ने आदेश किया है एसडीओ साहब को। हम आपको अब सीधे सुनाते हैं रामेश्वर राव ने इनकी जो समस्या है उस पर कार्रवाई करते हुए क्या कुछ कहा है, हम सीधे सुनते हैं उनको। नहीं, इनका देखिए, ये कहीं न कहीं छूट गए। ये कहते हैं कि हम पहले से देते आ रहे हैं दरखास्त। तो इनसे मैंने पूछा कि रसीद है, तो रसीद नहीं है ना। कहीं न कहीं ये ठगे गए, लेकिन अब इस बार नहीं ठगे जाएंगे कि मैंने एसडीओ से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास भेज दीजिए, सबको बनवा देंगे, बशर्ते इनका उम्र 60 साल हो गया हो, है ना। तो चारों की उम्र 60 साल हो गया है लगभग, इनका आधार कार्ड के अनुसार 60 साल से ऊपर है, तो इनका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हक मांगने का समय आया है। एक बार सरकार ने योजना बनाई, आपका अधिकार बन गया और आपको खुद हक लेना है। लड़के लेना है, मांग के लेना है, लड़के लेना है, जैसे भी लेना है। ये ताकत आपको भी अपने में पैदा करना पड़ेगा। जैसे ये महिलाएं चारों हक मांगने के लिए कांग्रेस ऑफिस आ गई, और मुझे पूरा विश्वास है कि सोमवार के दिन ये एसडीओ से मिलेंगी, इनको हक मिल जाएगा। इसलिए जो भी छूटे हुए हैं लोग, वृद्ध हों, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, विधवा बहनें हों, उनका हक है पेंशन पर। राज्य सरकार ने जो सर्वजन पेंशन किया है उनका हक है, तो उनको खुद आगे आना पड़ेगा और अपने हक को मांगना पड़ेगा। तो यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रामेश्वर राव ने इन सभी जो महिलाएं हैं उनके सहयोग के लिए यहाँ पर जो वृद्धा पेंशन योजना है उसके लिए एसडीओ से बात की, और सोमवार को ये महिलाएं यहाँ से सीधे एसडीओ के पास जाएंगे। और कहा गया, इनको सीधा कहा गया कि अगर काम नहीं होता है तो फिर हमारे पास आइएगा, हम आपका जल्द से जल्द वृद्धा पेंशन योजना है वो शुरू करवा देंगे। तो इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।